बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय और अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हाज़िर हुआ हूँ और वो खुशखबरी जो है वो एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, तमाम कैटेगरीज़ के साथ। तो वो खुशखबरी सुनने से पहले आप लोग अगर मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। तो अब आते हैं उस खुशखबरी की तरफ। तो वो खुशखबरी क्या है? तो वो खुशखबरी ये है, बहुत बड़ी खुशखबरी है एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। ये है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर क्लास 11th एंड 12th। ये बुक 2 साल चलेगी। फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी काम देगी, फिर जब वो सेकेंड ईयर में आएंगे तो उनके लिए फिर भी ये कारआमद है। तो अब इसके फ़ायदे आप लोग गिनवाने लगा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं फर्स्ट ईयर के लिए और क्या क्या फ़ायदे हैं सेकेंड ईयर के लिए। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की क्लास की तरफ आते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो सबसे बड़ा मसला होता था वो लेटर एप्लीकेशन का होता था। टीचर्स हजरात जो हेल्पिंग बुक लगवाते थे उसके अंदर जितने लेटर्स होते थे 25, 30, 35 जितने होते थे सारे रटवा देते थे, लेकिन यकीन नहीं होता था आया कि वही उनमें से लेटर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं होता था लेटर्स का और ना ही एप्लीकेशंस का। तजर्बे की बिना पर तमाम टीचर्स करवाते थे। तो ये मसला हल हो गया है। अब पिछले साल बल्कि इसी साल 2023 का जो एनुअल पेपर हुआ है उसमें फ़र्स्ट टाइम का ऐसा लेटर हुआ है जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ था। क्यों? क्योंकि उस बुक में नहीं था जो उनके टीचर्स ने उनको रिकमेंड की हुई थी। तो उनका 10 नंबर का सवाल ये तो रह गया। तो अब इस मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक बुक बनाई है, टेक्स्ट बुक। तो इसमें आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 16 लेटर हैं 16 और 9 एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि लेटर या एप्लीकेशन आता है। तो अब आप 16 लेटर्स करें और 9 एप्लीकेशंस करें। अगर एप्लीकेशन करेंगे तो 9 करें और लेटर्स करते हैं तो 16 करें, क्योंकि इनमें से ही लेटर आएगा और इन्हीं में से ही एप्लीकेशन आएगी। ये तो मसला लेटर एप्लीकेशन का हमारे पास हल हो गया। दूसरे नंबर पे जो मसला होता था वो आता था हमारे पास स्टोरीज़ का। 20-20, 25-25 स्टोरीज़ करवाते थे, तब जाके थोड़ा दिमागी तौर पर सुकून आता था कि बच्चों को कोई मसला नहीं होगा स्टोरी में, क्योंकि 2 आती हैं उनमें से कोई ना कोई एक आध आ जाती थी। लेकिन अब ये मसला भी हल हो गया है स्टोरीज़ का। इसके अंदर 23 स्टोरीज़ हैं, 23 स्टोरीज़ हैं और 2 आएंगे इन 23 में से। पहले 12 में से एक आ जाएगी और आखिरी 11 में से एक स्टोरी आ जाएगी। तो 2 स्टोरीज़ होंगी, एक करनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली 12 स्टोरीज़ को भी अच्छे तरीके से एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर ले तो उसका ये स्टोरीज़ का मसला हल हो सकता है, बल्कि हो जाता है फुली। ये तो हो गया लेटर एप्लीकेशन और स्टोरीज़ का मसला, ये हल हो गया। अब हमारे पास जो चौथा मसला आता था वो बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर के, वो होता था पेयर्स ऑफ वर्ड्स का। पेयर ऑफ वर्ड्स के हम 4-4, 5-5, 6-6 सेट बच्चों से करवाते थे। कम से कम 6-6, 700 पेयर ऑफ वर्ड्स करवाते थे। बोर्ड के वाले अलग करवाते थे। तो अक्सर फिर भी 1 या 2 पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसे आए हुए होते थे जो बच्चों के अनटच होते थे, उन्होंने नहीं किए होते थे। तो ये मसला इस बुक के अंदर हल कर दिया गया है। इस बुक के अंदर 96 पेयर्स ऑफ वर्ड्स सॉल्व्ड है जिनके फ़िक्रे आगे बने हुए हैं और 16 बल्कि 14 पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जो उन्होंने सेल्फ एक्सरसाइज के तौर पर दिए हैं। तो 14 और 96 110 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं टोटल, और इन्हीं में से आप लोगों के 5 नंबर के पेयर्स ऑफ वर्ड्स आने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर के कितने मसले हल हो गए? लेटर का मसला, एप्लीकेशन का मसला, स्टोरी का मसला, पेयर्स ऑफ वर्ड्स का मसला हल हो गया। वो जो 5-5, 600 पेयर ऑफ वर्ड्स करते थे, अब उनकी जगह पे आप लोगों ने जस्ट 110 पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं। ये हमारे पास मसला 3-4 मसले जो फर्स्ट ईयर के बच्चों को पेश आते थे वो इस बुक के अंदर फर्स्ट ईयर के मसले हल हो गए। अब आते हैं सेकेंड ईयर की तरफ। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा मसला होता था वो एसे और पैराग्राफ का होता था।
हम बच्चों से अमूमन 20-20, 25-25 एसेज करवा लेते थे, और बाज़ औक़ात कोई ऐसा साल भी आ जाता था उनमें 4 एसेज आते हैं ना पेपर में, उन चारों में से कोई एक भी ऐसा नहीं होता था जो हमने बच्चों को कराया होता था, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। तो इस बुक के अंदर 28 एसेज आए हुए हैं, 28 एसेज। अब इन 28 एसेज में से आप लोगों के पेपर में आएंगे 4। कैसे आएंगे उसकी तरतीब आप लोगों को बता दूं। उसकी तरतीब ये है कि पहले 4 को मतलब 28 को 4 पे तकसीम कर लें। पहले 7 में से एक ऐसे बनेगा, 8 से 15 तक दूसरा ऐसे उठाएंगे, फिर बल्कि 14, 15 से 21 तक तीसरा ऐसे उठाएंगे, फिर 22 से 28 तक चौथा ऐसे उठाएंगे। तो इसमें से अगर आप वीक स्टूडेंट्स को, कमज़ोर स्टूडेंट्स को 7 ऐसेज भी करवा लें तो आपका मसला हल होता है, एक ऐसे उनमें से आ जाएगा। बल्कि तमाम स्टूडेंट्स को भी 7 ऐसेज करवा लें तो आप लोगों का ऐसे का मसला हल हो सकता है। और 12 करवा लें, 14 करवा लें तो 2 ऐसेज ऐसे आए पड़े होंगे, चॉइस में आ जाएगा, ज़्यादा बेहतर होगा तो 14 ऐसेज करवा दें, बच्चे 14 ऐसेज कर लें। अगर नहीं होते तो फिर 7 भी कर लें अच्छे तरीके से, फिर भी हमारे पास ये ऐसे का मसला हल होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसेज का मसला हमारे पास हो गया हल। दूसरा जो मसला होता था वो होता था पैराग्राफ का, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, रीट्रांसलेशन का सवाल भी उसको हम कहते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा 200-200, 250-250, 300-300 पैराग्राफ करवाते थे बच्चों से, उनकी इंग्लिश बनवाते थे, रूल्स पढ़ाते थे। तो रूल्स पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, टेंसेज, बाकी यूजेज जितने भी हैं, हर चीज़, ग्रामर पोर्शन सारा पढ़ाना, वो तो वैसे पढ़ाना चाहिए। पैराग्राफ जो हम करवाते थे बच्चों से, लेकिन उनमें से श्योर नहीं होता था इनमें से कोई पैराग्राफ आ जाएगा। अमूमन अनसीन पैराग्राफ आया होता था जो बच्चों ने पहले नहीं किया होता था। तो अब इसके अंदर इस बुक में उन्होंने जस्ट 30 पैराग्राफ दिए हुए हैं। कितने पैराग्राफ दिए हुए हैं? 30। 20 पैराग्राफ सॉल्व है और 10 पैराग्राफ जो हैं वो अनसॉल्व हैं, आप लोगों को सेल्फ एक्सरसाइज के तौर पर दिए गए हैं, उनकी इंग्लिश आप लोगों ने खुद बनानी है। तो ये 30 पैराग्राफ आप हल कर लें, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, तो आप लोगों का 15 नंबर का जो पैराग्राफ का सवाल होता था वो भी हल हो गया। तो अब आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये इस बुक को इस साल फॉलो नहीं करेंगे, तो ये भी आप लोगों को बताता चलूँ। अब ये जो 23 सितंबर को सप्ली का पेपर हुआ है इंग्लिश का, उसमें पैराग्राफ इसी बुक से आया हुआ था। दूसरी एक्सरसाइज, बल्कि हमारे पास जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें 10 पैराग्राफ है, उसका पहला पैराग्राफ पेपर में आया हुआ था। तो इसका मतलब है वो इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास 15 नंबर का पैराग्राफ का मसला, 15 नंबर का ऐसे का मसला हल हो गया। जो तीसरी बड़ी चीज़ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए वो हैं ईडियम्स। ईडियम बच्चे कितने करते थे? बहुत ज़्यादा करते थे। 3-3, 4-4 सेट करवाते थे, 500-600 ईडियम्स बच्चों से करवाते थे, फ्रेजल वर्ब अलग करवाते थे। तो तब जाके ये हमारा 10 नंबर का मसला हल होता था। फिर अक्सर 1-2 ऐसे भी आ जाते थे जो हमारे नहीं किए हुए होते थे। तो अब ये मसला भी इसमें से क्या हो गया? हल हो गया। तो ईडियम्स इसमें जो उन्होंने दिए हैं 100 वो सॉल्व्ड हैं। सॉल्व्ड ईडियम जो हैं वो 100 है इस बुक के अंदर। 18 ईडियम्स उन्होंने ऐसे दिए हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, वो सेल्फ एक्सरसाइज के तौर पर दिए हैं उन्होंने। तो 118 ईडियम इस बुक के अंदर है। अगर वो आप लोग 118 ईडियम्स कर लें तो आप लोगों का ये 10 नंबर का जो पोर्शन है ईडियम्स का वो अच्छे तरीके से हल हो गया है। अब ये हो गया हमारे पास ईडियम का मसला। उसके बाद जो हमारे पास चौथा मसला आता था स्टूडेंट्स को, वो ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है प्रेपोजिशंस की। तो प्रेपोजिशंस का मसला भी इस बुक के अंदर हल हो गया है। इसके अंदर इन्होंने अहम तरीन प्रेपोजिशंस दी हुई हैं जो अमूमन बोर्ड के पेपरों में आई हुई होती है। तो ये प्रेपोजिशन भी इसमें से जो अहम तरीन आई हुई हैं वो भी अगर आप लोग कर लें तो
प्रेपोजिशन का मसला भी आप लोगों का हल हो गया। तो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो इस बुक को ख़रीद सकते हैं किसी भी बुक सेंटर से और इसको फॉलो करें। और इस तरह की अगर मालूमात मज़ीद लेनी हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो वीडियो में दिया गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों का, और अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।